परिजनों, आज हम जानेंगे कि मन को शुद्ध कैसे रखें और मन में आ रहे बुरे विचारों से कैसे निपटे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन हरे भरे सुंदरवन जंगल के किनारे एक शांत और सुंदर गांव बसा हुआ था। यह गांव इतना शांत था कि लोग कहते थे यहाँ प्रकृति की मधुर स्वर लहरियां गूंजती है। यह गांव अपने ईश्वर भक्त निवासियों और शांति से भरे जीवन के लिए भी प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक युवा सन्यासी रहता था जिसका नाम संजय था। संजय ध्यान और संयमित जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन संजय के मन में कई भटकाने वाले विचार आते रहते थे जो उसके ज्ञान और आत्मिक शांति की राह में बाधा डालते थे। उसने ध्यान लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बुरे विचार बार बार उसे परेशान करते। एक दिन वह एक बड़े पीपल के पेड़ की छाया में ध्यानमग्न था। तभी एक वृद्ध संत सावित्री वहां आई। पूरा जंगल सावित्री की बुद्धिमत्ता और दयालुता के बारे में जानता था। सावित्री ने संजय को देखा और अपनी गहरी शांतिपूर्ण आवाज में पूछा, युवा सन्यासी, तुम चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? संजय ने सिर उठाया और संत को देखते हुए कहा, हे महान सावित्री, मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बुरे विचार मुझे परेशान करते हैं। मेरा मन अशुद्ध हो जाता है और मैं अपनी राह से भटक जाता हूं। सावित्री ने धैर्यपूर्वक सुना और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, संजय, यह तो हर मनुष्य की समस्या है। मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है जिसे वश में करना कठिन है। यह अपनी मर्जी से जहां तहां भटकता रहता है, अक्सर बुरे विचारों की ओर। लेकिन इसे रोकने का उपाय यह नहीं कि तुम जबरदस्ती इन विचारों से भगाने की कोशिश करो, बल्कि यह सीखो कि इन्हें कैसे संभालना है। संजय उत्सुकता से बोला, लेकिन सावित्री, मैं अपने इन विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? सावित्री ने संजय की ओर देखा और बोली, देखो, जंगल में कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह कीचड़ से अछूता रहता है। वैसे ही तुम्हारा मन भी कमल के समान होना चाहिए। तुम बुरे विचारों को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन तुम इन विचारों से प्रभावित हुए बिना शांत और निर्मल रह सकते हो। संजय को यह उपदेश बहुत गहराई से छू गया। उसने सोचा, तो मुझे इन विचारों को दबाने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए। सावित्री ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, जब भी ऐसे विचार आए तो उनसे लड़ने की कोशिश मत करो और न ही उन्हें पकड़ कर रखो। बस उन्हें जाने दो और अपने ध्यान या किसी पवित्र विचार की ओर लौट जाओ, ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल सूरज की ओर मुड़ता है। संजय ने इस सलाह को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। अगले कुछ दिनों तक जब भी उसके मन में कोई अशांत विचार आता, वह उसे पहचान कर फिर ध्यान की ओर लौट आता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि वे विचार अब उसे उतना परेशान नहीं करते थे। उसका ध्यान अब अधिक गहरा और स्थिर होने लगा था और वह पहले से अधिक शांति अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद वह सावित्री से मिलने गया और बोला, हे सावित्री, आपने मुझे सिखाया कि मन को शुद्ध करने का मार्ग इसे दबाना नहीं, बल्कि समझ और संयम से इसे संभालना है। मैं आपको कोई उपहार देना चाहता हूं। इस पर सावित्री मुस्कुराई और बोली, युवा सन्यासी, सबसे सुंदर उपहार यही है कि तुमने अपने मार्ग पर प्रगति की है। मन स्वभाव से भटकता है, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप शुद्ध और अडिग है, जैसे कमल। इसे याद रखना और तुम्हें अपना मार्ग अवश्य मिलेगा। समय के साथ संजय ने सावित्री की सीख को कई बार दोहराया।
उसने समझ लिया कि बुरे विचारों से लड़ना एक बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आत्मजागृति और आसक्ति की शक्ति का खेल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से भटकता है, लेकिन इसे जबरदस्ती रोकने के बजाय समझदारी से संभालना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ और निष्कलंक रहता है, वैसे ही हमें नकारात्मक विचारों से प्रभावित हुए बिना अपने ध्यान और आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। मन को नियंत्रित करने का तरीका उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ना है। आत्मजागरूकता, धैर्य और संयम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन और अभ्यास से हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। परिजनों, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।